आज चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको आलू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। किसान भाइयों, आलू हमारे देश की चौथी प्रमुख फसल है। चावल, गेहूं और गन्ने के बाद इसका नंबर आता है। तो सब्जियों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली ये फसल है और इसमें स्टार्च की भरपूर मात्रा, कुछ मात्रा में वसा और शुगर की भी मात्रा थोड़ी मात्रा में पाई जाती है और ये पूरे विश्व में पैदा होती है। किसान भाइयों, हम आलू की खेती करने के पहले सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं समय की। तो इसके लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है, दिन में लगभग 30 सेंटीग्रेड और रात में लगभग 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगेती फसल के लिए हम इस तरह से सितंबर महीना और मध्य फसल के लिए अक्टूबर महीना लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर में मध्य फसल ली जा सकती है। तो किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे बीज के चयन का। तो बुआई से लगभग 10 दिन पहले ही हमें बीज ला करके अपने घर में फैला लेना चाहिए, तो उससे अंकुरण हो जाएगा। बीज अगर हम अगेती बुआई करनी है तो कम दिन में पैदा होने वाली आलू की कंद खरीदेंगे। कम दिन में पैदा होने वाला, जैसे 60 से 90 दिन में पैदा होने वाली कुछ किस्में हैं। कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, तमाम इस तरह की प्रजातियां हैं जो कि कम समय में ही पैदा हो जाती हैं। और मध्य समय में बोई जाने वाली, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है, उसमें कुफरी बादशाह, चिप सोना 1, 2, 3, 4, ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि झुलसा रोग अवरोधी हैं। इसके अलावा कुफरी स्वाड़ा, कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा, तमाम प्रजातियां हैं, तो उसका आप चयन कर सकते हैं। किसान भाई, जो भूमि का हम चयन करेंगे तो आलू सभी प्रकार की मिट्टी में पैदा की जा सकती है, परंतु बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो हम ऐसे खेत का चयन करें जहां यदि बरसात हो जाती है तो जल भराव ना हो, जल की निकासी अच्छी हो, नहीं तो हमारी फसल क्षतिग्रस्त हो जाएगी अगर बरसात हो जाएगी। तो इस तरह से भूमि का चयन हो गया। और उसके बाद हम खेत की तैयारी के संबंध में बात करेंगे। हम जुताई के पूर्व 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए, 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताई करेंगे। रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेंगे। हमारा प्रयास रहे कि जुताई थोड़ा गहरी हो। उसके बाद हम उर्वरक की बात करेंगे। उर्वरक जो हम रासायनिक उर्वरक प्रयुक्त करेंगे, तो 1 एकड़ के लिए 1 कुंतल DAP, 1 कुंतल म्यूरेट पोटास और 90 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 20 किलोग्राम कैल्शियम और मिट्टी में मिले हुए कीड़े आदि से बचाने के लिए 5 किलोग्राम फ्यूराडान मिला करके छिड़काव, उसको अंतिम जुताई के पहले उसमें फैला देंगे। ध्यान रहे
सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा जुताई अंतिम जुताई के पहले हम ज़मीन में फैला करके तब जुताई कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, आलू का खेत प्रयास रहे कि पूरी तरह से समतल हो, नहीं तो सिंचाई के टाइम आपको बहुत असुविधा होगी, पानी अधिक लग जाएगा। अगर पानी अधिक लगेगा तो पैदावार आपकी घट जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बुआई कैसे करें। तो जो हम आलू की बुआई करेंगे ये नालियों में करते हैं, मेड़ी बना करके। तो इसके लिए जो नाली से नाली की दूरी रखेंगे वो लगभग 50 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, अगर हम बहुत नज़दीक कर देंगे तो पौधे सघन हो जाएंगे, ज़मीन तक सूर्य की रोशनी और हवा नहीं पहुंच पाएगी, तो कंद की बढ़वार कम हो जाएगी। यदि हम बहुत दूर कर देंगे तो कंद जो है वो प्रति एकड़ कम लगेगा, तो पौधे कम हो जाएंगे, तो उससे भी पैदावार प्रभावित होगी। 1 एकड़ के लिए जो बीज की आवश्यकता होगी वो 10 से 12 कुंटल होगी। ध्यान रहे, जो हम कंद का चयन करें वो सबसे उत्तम होता है 30 से 40 ग्राम का। अगर बड़े कंद हैं तो उसको काट करके भी हम बो सकते हैं, लेकिन एक टुकड़े में कम से कम 2 अंकुरण मतलब आँखें होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सिंचाई की, तो 7 से 8 सिंचाई करनी पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, और इस तरह से जब आवश्यकता हो तो सिंचाई 10 से 15 दिन में करते रहना चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण की हम बात करेंगे तो बुआई के 48 घंटे के अंदर 1.5 लीटर पेंडामेथिलीन 800 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़क देने से कई घासों का जो है उगती नहीं है, नियंत्रण मिल जाता है। और इसके अलावा खरपतवार के लिए बुआई के लगभग 25 से 35 दिन के बाद गुड़ाई करके मेड़ी चढ़ा देना चाहिए, उससे में नालियाँ अच्छी हो जाएंगी और खरपतवार से भी नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों के संबंध में। तो किसान भाइयों, आलू के लिए जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करने वाला रोग है वो झुलसा रोग है। तो झुलसा रोग के लिए आप 2 उपाय कर सकते हैं। पहला तो आप झुलसा अवरोधी प्रजातियों का चयन कर लें। यदि आपने नहीं किया है कोई बात नहीं है, आप जब देखें मौसम थोड़ा ख़राब है, बदली भरा मौसम है और टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, तो आप तुरंत उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% का मिश्रण मार्केट में उपलब्ध है, उसका घोल बना करके छिड़कते रहें। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, जिस समय ये मौसम ख़राब हो रहा है उस समय प्रयास रहे कि आपके आलू के खेत में नमी कम हो। यदि बहुत आवश्यक न हो तो आप सिंचाई न करें, यदि करें भी तो बहुत हल्की सिंचाई करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो झुलसा रोग से आप बच सकते हैं। उसके अलावा दूसरा रोग जो लगता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं। तो अगर पत्तियां मुड़ने वाली समस्या है तो उसके लिए फास्फेमिडान पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो उससे आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आप किसी खेतों में, या आपको लगता है कि आपके खेत में दीमक लग सकते हैं, तो उसके लिए आप क्विनाल्फास जो है वो जब सिंचाई करने लगें तो उसमें टपकाते रहें, तो पूरे खेत में हर पौधे के पास वो हो जाएगा
पानी के साथ 1 से 2 बार आप छिड़क 2 से 3 बार आप छिड़क सकते हैं और डाल सकते हैं। इससे जो है दीमक से बचाव हो जाएगा। और इसके अलावा चूहे जो है बहुत क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, चूहों से बचाव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो अपनी बिल कहाँ बनाए। बिल के आसपास हमें लाई डाल देना चाहिए या आटा गूंथ करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना के डाल देना चाहिए। तो लेकिन पहले ही दिन हमें दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले दिन यदि आप दवा का प्रयोग करेंगे तो चूहे खाएंगे नहीं। इसके लिए 2-3 दिन डालते रहें। जब वो खाने लगें अच्छे से, उसके बाद आप जिंक फास्फाइड दवा मिला करके आप डाल देंगे तो इससे चूहों से भी आप बच सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर ये सब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। अगेती फसल के लिए तो आपको ये नहीं देखना है कि फसल पकी कि नहीं, कंद बड़े हो जाएं तो मार्केट में रेट अच्छा अगर मिल रहा है तो उसकी आप खुदाई कर सकते हैं। खुदाई के लगभग 1 सप्ताह पहले सारे पौधों को काट करके खेत के बाहर कर दें, उसके बाद आप खुदाई करें। यदि आपको पकी हुई फसल चाहिए, मध्यम समय में आपने बोया मध्य समय वाली है, तो उसके लिए आप जो खुदाई करें तो देखें कि वो कंद के ऊपर से छिलका आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब आपकी फसल भी पूरी तरह से पकी नहीं है। तो उसके लिए अगर देखेंगे तो जब उसका छिलका थोड़ा मोटा हो जाए, हाथ से न निकले, तो ही आप उसकी जो खुदाई करें। ये लगभग 110 से 125 दिन में ये फसल मिल जाएगी। और जो अगेती फसल है वो 60 से 90 दिन में आपकी मिलेगी। यदि इस तरह से हम देखभाल करेंगे और सही ढंग से खेती करेंगे तो 1 एकड़ से 150 से 180 कुंतल पैदावार आसानी से ली जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या हमारे वीडियो में सुधार आपके समझ में आ रहा है कि सुधार करना चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।